तो हाय दोस्त, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? सब कुछ कुशल मंगल है ना? आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो थ्योरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं अंकगणित का, विद्यासागर का गणित। देखिए मेरे पास गणित है यहाँ पे, देखिए यही गणित है ना, विद्यासागर का गणित। इसी का जो पहला चैप्टर है क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न, संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। देखिए है ना यहाँ पे दिया हुआ। तो इन्हीं का जो है थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट में पढ़े हैं इसका, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज जो हम प्रथम अध्याय का, पहला अध्याय का जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सवाल को सॉल्व करने का नंबर बाय नंबर प्रयास करेंगे। तो इससे पहले जिन्होंने, आप लोग अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो थ्योरी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना थ्योरी का जो है ना समझ में चीज़ों नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है, क्योंकि थ्योरी के बेस पे ही सवाल को तैयार किया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो जिन्होंने थ्योरी नहीं देखे हैं अभी तक, आप लोग जाइए थ्योरी देखिए और उनको नोट्स कीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। आज हम लोग जो है इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देखते हैं। चलिए, तो इसका प्रथम एक्सरसाइज जो है देखिए, 1 नंबर का सवाल हम देखिए अभी आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको तो क्वेश्चन तो मान के चलिए जो लिखने वाला होगा क्वेश्चन तो हम लिख देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए आप लोग से को बेहतर यही होगा कि आप लोग गणित थोड़ा खरीद लीजिए ताकि बनाने में सुविधा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 1 नंबर से बनाने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 8, 1 नंबर में, ऑप्शन 2 में 800, ऑप्शन 3 में 72 और ऑप्शन 4 में 80 दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, इसमें देखिए आप लोग को बतलाए थे किसी भी संख्या के अंकों का 2 मान होता है, एक होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है ना। ये भी हम अपना वीडियो में बता चुके हैं, थ्योरी क्लास में बता चुके हैं। देखिए इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 8 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ दीजिए, एक ठो एरो दीजिए। किसका पूछ रहा है, 8 का पूछ रहा है, तो यहाँ 8 देंगे। देखिए 8 के बाद क्या गो अंक है, पॉइंट के बाद वाला अंक का कोई काउंटिंग नहीं होगा, पॉइंट से पहले 8 के बाद क्या गो अंक है, एक गो अंक है। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान, यही इसका क्या हो गया, स्थानीय मान। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 में देखिए 80 दिया हुआ है। 2 नंबर का सवाल में कह रहा है कि से 27,300 में आए दोनों। देखिए 2 नंबर का सवाल देखिए, 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ठीक है, क्या है या क्या होगा, बात वही है। इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। इतना में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिए ये 7 का स्थानीय मान पहले
बनाते हैं, क्योंकि आए दोनों, 2 गो साथ इसमें आया है, 2 साथ आया है, दोनों साथ का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो पहले एगो साथ यहाँ पे इसका स्थानीय, इस साथ का स्थानीय मान निकाल देते, क्या बोलते हैं स्थानीय मान में, जिसका स्थानीय मान निकालते हैं वही लिख देते हैं। उसके क्या अंक है, 1 2 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अब ये जो है ना, ये साथ, इसका स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी साथ है, क्योंकि दोनों साथ का बात कर रहा है। तो सात के बाद क्या कोई अंक नहीं अंक, तो 7 हो जाएगा स्थानीय मान भी, ठीक है। अब इनका क्या पूछ रहा है हमको, अंतर पूछ रहा है, यानी अंतर। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 7000 माइनस 7, 7000 में से 7 को घटा दीजिए, अंतर मतलब घटाव होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 6993 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन कितना है, 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन OPT दे देंगे, समझ जाइएगा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का सवाल में देखते हैं क्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, जब भी बड़ी संख्या का बात करेगा ना फ्रेंड्स, जितना अंक का बड़ी संख्या कहे बोलेगा उतना गुना दे दीजिएगा। जैसे 4 अंक का बड़ी संख्या बोल रहा है तो 4 गुना, 5 अंक का बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 गुना, 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 गुना, 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 6 गुना, 7 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो 7 गुना। चलो ठीक है, समझ गए होंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखिए आगे कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी लिखना नहीं आप लोग, अब समझिए, लिखने के लिए समय देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, जब भी छोटी संख्या का बात करेगा तो सबसे पहले सर्वप्रथम 1 देना है, सर्वप्रथम क्या देना है, 1 देना है, ठीक है। सर्वप्रथम 1 देना है, उसके बाद जितना अंक का बड़ी संख्या बोलेगा ना, जैसे यहाँ पे कितना अंक बोल रहा है, 5 अंक का बोल रहा है, तो 5 अंक में 1 अंक लिखा भी गया है और 1 भी देना है। सबसे पहले क्या देना है, 1 देना है, और 1 अंक, 1 तो देना ही है, 1 अंक देने के साथ साथ में क्या हो गया, 1 लिखा भी गया, यानी 1 अंक लिखा भी गया। कितना अंक बचा, 5 अंक का बोल रहा है ना, तो 5 अंक में कितना अंक बचा, 4 अंक बचा ना उधर 5 अंक पुराने के लिए, तो 4 जीरो बैठा दीजिए, ये हो गया। देखिए अब 1 2 3 4 5 अंक का हो गया। अब इससे छोटा 5 अंक का संख्या नहीं हो सकता, क्यों, इससे 1 घटाइए, इसमें से 4 अंक का छोटी संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हमको क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है इन दोनों का, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतर, अंतर बराबर, इन दोनों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10,000 में से क्या कीजिए, 9,999 को घटा दीजिए, अंतर मतलब घटा होता है, 1 हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब 4 नंबर की ओर चलते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, यदि संख्या इतना संख्या 9 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का अंक है। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या दिया हुआ है 3 4, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और 2 4, ये संख्या ना कितना से विभाज्य है, बोल रहा है 9 से विभाज्य है, ठीक है, 9 से विभाज्य है। तो बोल रहा है रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या देंगे कि वह संख्या क्या हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। आपका ऑप्शन दिया है 1 नंबर में 2, 2 नंबर में 3, 3 नंबर में 5 और 4 नंबर में 9 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ देखिए विभाज्य, भाग का नियम आ गया, तो भाग का नियम में 9 से भाग का नियम में क्या बतलाए थे कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटे तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी, वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया संख्या मेरा क्या है, दिया गया संख्या क्या है, तो इनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो
4 3 7, 7 2 9, 9 4 13। 13 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा? देखिए 5 जोड़ेंगे, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ने के बाद ही ना 9 से कटेगा। तो 5 जोड़ रहे हैं तो 13 5 कितना हो रहा है? 18। और 18 आने के बाद क्या होता है? 9 दूना 18, 9 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के स्थान पे क्या आ गया? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 5 नंबर का देखते हैं। 5 में कह रहा है जब इतना को यानी 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। देखिए हम कल एक बताए थे कि भागफल किसको कहते हैं? 79 में भागा दे करके बतलाए थे ना कि ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है और ये भाज्य है, वो सब पूछे थे। तो इसी में 2 संख्या दिया है, एक भाज्य दिया है, एक भाजक दिया हुआ। इसको भाग दे करके जो है ना हमसे भागफल पूछ रहा है कि भागफल कितना आएगा। चलिए भागफल निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सी संख्या दिया हुआ है? 56,800 दिया है। इसको हम क्या करेंगे? 800 से भगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो संख्या आएगा ना वही मेरा क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। ठीक है, तो वही मेरा क्या कहलाएगा? भागफल। देखिए यहाँ पे 800 है तो देखिए 7 बार में लग जाएगा। 7 8 5600। ठीक है, 7 8 56, उसका 0 यहाँ पे 80, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 1 से 9 उतर गया। तो 8 है कम 8, यानी 8 एक बार में लग जाएगा। 800 कट गया, यानी कितना आया? भागफल 71। क्योंकि यही ना भाग, ये भाज्य है, ये भाजक है और नीचे शेषफल होता है और ये भागफल होता है। तो हमसे भागफल नहीं पूछा ना, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भागफल मतलब भागफल वही होगा कि कितना बार में वो संख्या लगा है, कितना बार में वो संख्या काटा है, काट दिया है। तो भागफल कितना हो जाएगा? 71। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागफल 71, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, सेकेंड रूल, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे क्या है? 56,800 भागा 800 कर सकते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 से काट दिया, 8 से 56, 8 का में कितना आया? 71। 71 बार मैंने काटा है, तो यही क्या मेरा है? यही कहलाता है भागफल। यही क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर में। ठीक है, देखिए 6 नंबर का सवाल क्या कहता है? 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 80 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। पूछ रहा है ना 6 नंबर, 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसका कर दीजिए, तोड़ दीजिए इसको। 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पंचा 10। अब देखो यहाँ पे 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। कितना आया? तो ये देखिए ये वाला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यही मेरा 80 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये देखेंगे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 1 में 4 को 2 है, गुना में 1 5 है। ऑप्शन 2 में 3 को 2 है, 2 को 5 है। ऑप्शन 3 में 3 को 2 है, 1 5 है। ऑप्शन 4 में 2 को 2 है, 2 को 5 है। तो मतलब ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। कौन सा? ऑप्शन 1। OPT लिख देंगे, समझिएगा। ऑप्शन 1 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर में। 7 नंबर का सवाल क्या कहता है? 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो? ठीक है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या। सबसे पहले हम लेते हैं 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन होगी जो 91 से पूरा भाग लग जाए।
तो हमको तो पता नहीं है अभी, तो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है ना, उसको वो ले लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4 को 9। ठीक है, ये 4 को जो 9 हो गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 हो गया। इसको क्या किससे विभाज्य बोल रहा है, 91 से वह पूर्ण विभाज्य है। तो 91 से इसमें भाग दे दीजिए, 91 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए 91 एक बार में लगेगा, 91 एक बार में लगा, यहाँ बच गया 8, यहाँ ये कट गया। देखिए 9 उतारें, देखिए 91 से 89 में लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो 0 उतार के ये जो संख्या बचा है इसको भी उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 9 बार में लग रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 नमा 81, 9 नमा 81, तो कितना, 9 में से हो गया 0, 9 में से 1 गया 8, यहाँ ये क्या हो गया 8 8 कट गया, 9 एकम 9, 9 18। तो अब यहाँ पे अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या, क्योंकि अभी तक हमको वो संख्या के बारे में पता नहीं चला कि जिस संख्या में भाग देने पे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें भाग देने के बाद जो है ना हमको 91 से भाग देने के बाद शेषफल ना बचे, लेकिन यहाँ पे शेषफल बच रहा है ना, तो यही शेषफल को ये संख्या में 4 अंकों की बड़ी संख्या से घटा देंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगी। जैसे कि लीजिए यहाँ पर क्या है 999, इसमें घटा दीजिए 80 को, कितना आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 99 19। 99 19 एक ऐसी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें कि 91 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, उसका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ गए ना, कितना नंबर का था, 7 नंबर का, 7 का 3, 7 का 3। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। समझे ना, क्योंकि यहाँ पे जो शेष बच रहा है, यही शेष की वजह से पूरा नहीं कट रहा है ना, तो यही शेषफल को 4 अंकों की बड़ी संख्या से घटा देंगे तो हमको वो संख्या निकल जाएगा जिस संख्या का हमको तलाश है, जो संख्या 91 से पूरा। जब शेषफल को ही घटा दिए तो दोबारा अब इसमें भाग देंगे अगर 91 से, तो क्या शेषफल बचेगा, जब शेषफल को ऑलरेडी घटा चुके हैं तो नहीं बचेगा ना शेषफल, तो वो संख्या पूरा क्या हो जाएगा, 91 से भाग लग जाएगा, तो वो संख्या क्या है, 99 19। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 270 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे भी वही सवाल है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, 5 को 9 हो जाएगा, 5 को 9 हो जाएगा। इसको भगा दे दीजिए आप 277 से। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में आप 277 से भाग दीजिए, तो कितना बार में लगेगा, 2 चौके 8, 7 चौके 28, 8 तो 10 नहीं, 3 बार में लगेगा। देखिए 7 21 के 1, 7 21 2 23 के 3, 7 21 के 1 2, 7 21 2 23, 2 3 2 6 2 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, उतर गया 9। अब देखिए यहाँ पे क्या बार में लगेगा, 4 बार में, अगर 6 बार में लगाते हैं तो 6 दूना 12, ठीक है, और 7 6 के 42, 7 6 के 42 क्या 6 बार में देखिए ना गुना करके कितना होता है, 7 6 के 42, 4 7 6 के 42, 4 46, 4 6 दूना 12, 12 4 16, 16 से 62, नहीं 6 बार में लग जाता है। 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 7 42 4 46 के 6 हाथ में 4, 6 दूना 12, 12 4 16, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और उसके बाद फिर ये सब कट जाएगा। देखिए 3 अंक में पहला बार लग गया था, दूसरा बार में चौथा अंक उतारे, अब एक और बच गया 5वां, यानी 279। ठीक है, 279 में एक बार में लग रहा है 277, तो यहाँ 7 में से 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2, ये कट गया, ये कट गया।
अब हम क्या है लिखेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर। तो अभिष्ट संख्या कैसे पता चलेगा, क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 277 से भाग देने पर जो है शेषफल 277 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। कैसा, पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेष ना बचे। तो जो शेष बचा है उसको घटा दीजिए आप इसमें से। तो 5 × 9 और -2 तो क्या आ जाएगा 9 9 9 9 7 99 99 7 आंसर हो जाएगा 99 99 7 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। देखिए 8 का है 1, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, अब इसको इरेज करते हैं, कुछ सवाल सॉल्व और करने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर का सवाल क्या कहता है। 9 नंबर का सवाल कहता है कि संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। देखते हैं गुणनखंड करके। 24 का कीजिए 2 × 2 × 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिया 24, उसका कितना है 18। 2 × 3 × 3 यही है ना। संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या उभयनिष्ठ, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 आंसर हो जाएगा। देखिए उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या दोनों में कॉमन बराबर मात्रा में। देखिए इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक क्या हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या मतलब दोनों में कितना है कि जो कि कॉमन आ सकता है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें 5 संख्या, इसमें 4 संख्या है, तो 4 ही ठो संख्या आएगा। इसमें 4 है तो उसमें से भी 4 ही लेंगे, तो 4 ठो कॉमन आ सकता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यही कहलाता है। उसके बाद 10 नंबर में देखिए 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 1 और 10 के बीच, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अब अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, आप लोग को पता है, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, या नहीं तो वो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सा संख्या है 1 से 10 के बीच में कि जो सिर्फ 1 से कटता है, स्वयं से कटता है, उसके अलावा किसी से अन्य से नहीं कटता है। देखिए सबसे छोटी तो हो जाएगी भाज्य, यही 2, फिर 3, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर हो गया कितना है, तो 1 2 3 4, 10 का क्या हो जाएगा 4, यानी 10 नंबर का क्या है ऑप्शन नंबर 3, OPTION ऑप्शन नंबर 3 आंसर।
समझ में आ गया। तो 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 2 3 4, चारों अभाज्य संख्याएँ हैं। ये 4 को ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक और खुद से ही कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। तो उसकी संख्या पूछ रहा है, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आज 10 तक ही रहने देते हैं, आगे बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप लोग आज से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। जब एक्सरसाइज आपको आज से स्टार्ट हो गया है तो आप लोग अगर जो गणित जिन्होंने गणित नहीं लिए हैं अभी तक में, विद्यासागर का अंक गणित, तो आप लोग ले लीजिए गणित जा कर के आज मार्केट से। और यहाँ से देखिए इस प्रकार का गणित है, आप लोग देख लीजिए। और इस प्रकार का जो गणित है, इस गणित को आप पूरा सॉल्यूशन देंगे, इस गणित का पूरा बेहतर तरीक़ा से सॉल्यूशन देंगे। गणित ले आइए। और इसके बाद आप लोग जो इसका इंट्रो क्लास है, जो इसका थ्योरी क्लास है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उनका एक बार वीडियो जाके देख लीजिए। 3 पार्ट में थ्योरी दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपको नंबर सिस्टम का जो डिफिनेशन है उसके बारे में दिए हैं। पार्ट 2 में भाज्यता की जांच के बारे में दिए हैं, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। तीसरा में कुछ फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो वो ये 3 को पार्ट में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है।